अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम शाहील और वो पीछे अली भाई बैठे हुए हैं और हमारे साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आज गेस्ट हैं जी। देसी माउंटेनियर हैं ये, और ये पाकिस्तान में भी बहुत एक्सपीडिशंस करते हैं। उसके अलावा इनकी शर्ट पे भी वैसे नेपाल तो लिखा हुआ है, तो ये नेपाल भी जाते रहे हैं। तो इनके साथ हमने कहा कि कोलैबोरेशन भी कर लेते हैं। इनका यूट्यूब का चैनल भी बना हुआ है जिसका लिंक अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे भी जाके इनकी डिटेल वीडियोस चेक कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का एक तो मकसद ये है कि ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया जाए देसी माउंटेनियर का। इनका नाम बाय द वे साद है, तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साद। थैंक यू शाहीन। इंटरेस्टिंगली ये एक वैसे तो देसी माउंटेनियर है लेकिन इम्पोर्टेड गाड़ी रखी हुई है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे जी। ये 2014 वेजेल है जी पैकेज। तो मुझे पहले बताइए कि आपने कब खरीदी है साथ? आई थिंक कोई 2-2.5 साल 2-2.5 साल से। और yes. कितनी चला ली है पिछले 2-2.5 सालों में? We've driven more than 40,000 kilometers. ओके, तो आई एम अज्यूमिंग कि आपका ज़्यादा टाइम तो नॉर्थ में ही गुजरता होगा। yes, but नॉर्थ में जहाँ मैं क्लाइंबिंग करने जाता हूँ वहाँ मैं ये गाड़ी नहीं लेके गया अभी तक। अच्छा। Although I would want to. I usually fly to स्कर्दू या I would go on a more rugged car. ये जो है इसको मैंने स्वात ज़्यादा जहाँ तक मोटरवे है वहाँ पे इसको लेके गया हूँ, मालम जबा लेके गया हूँ। We drove throughout from Lahore almost non-stop to मालम जबा, स्कीइंग की और वापस आ गए अगली रात। ठीक है। एंड I've also explored बहावलपुर एंड रावर फोर्ट, उस साइड पे लेके गए वहाँ, बल्कि थोड़ी सी ऑफ रोडिंग भी की। अच्छा। ऑल्दो दिस नॉट मेंट फॉर ऑफ रोडिंग, लेकिन बहुत मजा आया। वी टुक इट स्पोर्ट्स मोड पे लगा के, तो जो है ना वो रेगिस्तान में इसका एक टेस्ट किया और बड़ा मजा आया उसमें। सही। So, yeah. अच्छा, मुझे भी पता है कि इससे पहले आप वो टोयोटा प्रियस यूज कर रहे थे। Yep, राइट? yep. तो पहले भी आप इंपोर्टेड गाड़ी चला रहे थे, अभी भी हाइब्रिड प्लस इंपोर्टेड। तो फ्यूल एवरेज बेहतर चाहते हैं या कोई और भी इसमें रीजन है? यस, फ्यूल एवरेज, और दूसरा ये कि बीइंग अ देसी माउंटेनियर एडवेंचर लवर, तो आप एनवायरमेंटली कॉन्शियस हो जाते हैं। आप कहते हैं कि अच्छा फ्यूल कम से कम यूज करें। मेरा बस चले तो आई माइट इवन गो फॉर निसान नोट, और फ्यूल एफिशिएंट हो जाए, आपका एक वो जो कार्बन प्रिंट है वो कम हो जाए। Even if I would go for a bike, I would want it to be something electric. तो I sometimes even cycle to work. इनकी बहुत इंटरेस्टिंग वैसे एक्सपीडिशंस होती हैं, और आई बिलीव कि इन्होंने कोई कम से कम 4-5 दफ़ा तो K2 को समिट करने की कोशिश की है, लेकिन आई थिंक अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुए। 8,000 yes, K2 पे भी मेरी कोई अटेम्प्ट नहीं है। अच्छा। एवरेस्ट पे है, I've been to Broad Peak twice, which is again K3 right next to K2, and I've been to Gasherbrum 1, Gasherbrum 2, ये भी 8,000 मीटर की चोटियाँ हैं। जो मेरी हाईएस्ट समिट है वो 7,027 मीटर की है, विच इज़ स्पंतिक, अगेन कराकुरम। ये K2 जाते हुए आप थोड़ा खब्बे सजे होके तो एक और वैली में घुस जाते हैं, तो वहाँ पे ये पहाड़ है। ऑलमोस्ट 2 एक्सपीडिशंस एवरी ईयर। एक सर्दियों में कुछ 6,000 मीटर की चोटी पे अटेम्प्ट होती है, और गर्मियों में एक 8,000 मीटर की चोटी पे अटेम्प्ट होती है। अच्छा। तो या तो थोड़ा सा उसका भी एक्सपीरियंस अपना बताइए कि जब आप जाते हैं ये एक्सपीडिशंस पे, तो क्या पहले से कितनी देर पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, और कितनी बड़ी टीम होती है आपके साथ जो एक साथ अटेम्प्ट करते हैं? सो उसमें अब तो इट हैज़ बिकम मोर ऑफ अ लाइफस्टाइल चेंज। आपने अगर 8,000 मीटर की चोटी चढ़नी है तो एक तो आपका एक ग्रेजुअल सफ़र है कि आपने ऑलरेडी 6,000 की हो, 7,000 की हो, देन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट। मैंने जब तक स्पांतिक नहीं की थी, विच इज़ वे बैक इन 2012, तो मैं 8,000 का सोचता भी नहीं था। आफ्टर हैविंग डन दैट, हाँ, मैंने सोचना शुरू किया कि आई वुड वांट टू गो टू मे बी द गैशेब्रम्स एंड देन इवेंचुअली टू एवरेस्ट, हाईएस्ट माउंटेन ऑन द प्लेनेट, मतलब द अल्टीमेट ट्रॉफी। तो बट एज लक वुड हैव इट, मेरी पहली 8,000 की अटेम्प्ट ही एवरेस्ट पे थी। तो वो भी एक अलग बड़ी लंबी कहानी है, वो मे बी फिर कभी सही। बट या सो तैयारी आपकी 8,000 मीटर की चोटी के लिए पूरी एक साल की तैयारी है। अच्छा। आप यूँ समझ लें कि आपकी ब्रेक नहीं है कि मैं आया हूँ तो अब मैं रेस्ट कर लूँ या मैं महीना रिलैक्स कर लूँ। फॉर अ 7,000 2-3 महीने में भी तैयारी हो जाती है, गिवन कि यूर ऑलरेडी फिजिकली फिट, आप कोई रेगुलर स्पोर्ट कर रहे हैं। ट्रैकिंग के लिए, K2 बेस कैंप के लिए आप वॉक शॉक भी कर रहे हो और आपको बैडमिंटन भी खेल रहे हो, तो गुजारा हो जाता है। फॉर माउंटेन्स इट इज़ वेरी डिफरेंट। क्लाइंबिंग के लिए यू विल हैव टू डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्पेशली वंस you've gone beyond 30, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बगैर तो गुजारा है नहीं। और देन प्लस व्हाट आई रियलाइज नाउ इज के उसके साथ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ आपका एक कार्डियो का लेवल भी होना चाहिए। वो भी कुछ स्टेडी स्टेट कार्डियो नहीं आप कर रहे हैं, कोई ज़रा अपने आप को पुश कर रहे हैं। एंड देन अबाउट द टीम, तो इट वुड वेरी। 3 अटेम्प्ट्स हैं, उनमें मैं अकेला था, मेरे साथ मेरा एक हाई एल्टीट्यूड पोर्टर था, एंड
That's it. Sometimes you and your high porter, you go and you join a base camp. आप जाते हैं, ऑलरेडी एक्सपीडिशन चल रही होती है, गोरे शोरे बैठे होते हैं, वो अपनी क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं, आप जाकर उनके साथ बेस कैंप शेयर कर लेते हैं. सही. And you do your own climbing. It's an independent climb. मैं थोड़ा सा गाड़ियों पे वापस आता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली हमारी ऑडियंस भी वही जानना चाह रही होगी. वैसे तो हमने ये Honda Vezel सेम ही गाड़ी का पहले डिटेल रिव्यू भी किया हुआ है और उसके अलावा ऑनर रिव्यू भी किया था, वो भी आप लोग चेक कर सकते हैं और उसका लिंक भी अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा. अच्छा, इस गाड़ी के मुतालिक मैं पूछना चाहूँगा आपके, ठीक है हम लोगों को तो पता है कि इसमें कुछ इश्यूज हैं जैसे कि ट्रांसमिशन के इश्यूज हैं, आपने कोई स्पेसिफिकली इसमें ऐसी चीज़ें फेस की हैं जो आपको इस गाड़ी ने लेट डाउन किया हो? Yes, the transmission issue. Initially you can't tell इसका ATF अगर आपने चेंज कराया है या चेंज कराना है तो there's nothing to indicate कि जी वो it is about to go. अगर recommended let's say 50,000 किलोमीटर है तो आप अभी 40 पे ही थे और जो है वो काम हो गया, आपको नहीं पता लगा. It depends on how you're driving. अब इसमें एक मोड दिया हुआ है जिसको वो इको मोड है. अब इको मोड जो है मेरे जैसा देसी जो है वो ये समझता है कि बस इसको लगा कर रखो, फ्यूल इकोनॉमी बहुत अच्छी आएगी और गाड़ी को मंडी भी जाओ. अब वो काउंटर प्रोडक्टिव है. आई गेस दैट इज व्हाट किक्ड इन और इवेंचुअली उसकी वजह से ही शायद कबाड़ा हुआ. बट देयर वाज नो वार्निंग. आराम से मैं कलमा चौक से जा रहा हूँ अंडरपास में, जो है ना गियर लगना बंद हो गए गाड़ी के. तो मैं कह रहा हूँ ये हो क्या रहा है. मुझे तब भी उम्मीद थी कि शायद हाँ मैं ATF चेंज कराऊंगा और उसके बाद ओके हो जाएगा, लेकिन वो काम हो गया हुआ था. अच्छा, तो कितना क्या खर्चा हुआ? मेरे ख्याल 2-1 लाख के करीब था. अच्छा. या इससे थोड़ा ऊपर था. वो सारा ही चेंज हुआ था, जो इसका गियर बॉक्स है कि क्लच बॉक्स है क्या कहते हैं उसको, वो चेंज करवाना पड़ा. वो भी कोई नया नहीं मिल रहा होता, वो भी कोई काबली लेके आपको डलवाना पड़ता है. उसके अलावा आई रियली लव द स्पोर्ट्स मोड. अब मैं इसको इको पे नहीं चलाता, मैं इसको जो है नॉर्मली चला रहा होता हूँ. और इको कभी कभी नहर पे आप देखते हैं कि कोई किलोमीटर तक आगे कोई गाड़ी नहीं है और आपने कोई स्पीड नहीं मारनी तो अच्छा चलो लगा दिया. मोटरवे पे तो मैं भूल ही जाता हूँ अब कि लगाना भी था. तो आपकी जो ट्रैवलिंग होती है बिटवीन सिटीज उसमें क्या ये एवरेज दे रही है फ्यूल एवरेज? शहर में बेहतर दे रही है. बिटवीन सिटीज 116. अच्छा, बहुत अच्छा चले तो मोटरवे पे आई गेस GT रोड पे शायद बेहतर दे दे. ओके. अभी वैसे कोई 21 से ज्यादा दे रही, ऑलमोस्ट 22 दे रही. बट दिस इज आई जस्ट पुट द फ्यूल इन और हम क्रूज कर रहे हैं तो बहुत अच्छी एवरेज आ रही है. गर्मियों में इट इवन गोज डाउन टू 15 विद इन द सिटी. ओके, विद एसी. हाँ, एसी चल रहा होता है, फुल टाइम चल रहा होता है तो वो फिर कर जाती है, 15 तक भी आ जाती है, विच इज ओके. वीजल बाय द वे एक ऐसी गाड़ी जो कि मैं खुद पर्सनली बड़े अरसे से पिछले कोई 4-5 साल से मैं चाहता हूँ खरीद लूँ, लेकिन फिर आप जैसे किसी ओनर से बात होती है और वो डरा देता है कि DCT का इशू आ जाता है, तो मैं फिर थोड़ा सा डर जाता हूँ इससे. अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब गाड़ी कलमा चौक में बंद हुई थी उसके बाद क्या हुआ? आई वेंट टू अ वर्कशॉप इन मॉडल टाउन एंड मुझे नाम इस टाइम भूल गया, बट दोज गाइज वर वेरी कॉम्पिटेंट. सो उनका काम ही है वो वेजल और ऑटोमेटिक गाड़ियाँ, और उन भाई ने खुद नशा नोट रखी थी. तो और इस सारे वाक्य को कितना अरसा हो चुका है? मेरा ख्याल है कुछ साल हो गया है. और उसके बाद से ठीक चल रही है? हाँ, A1. उन्होंने 2-3 चीजें बताई थी और उसमें वो यही था कि जी आपका दिल तो बड़ा करेगा कि आप इसको पिंच के चलाएं और एकदम, क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन बहुत अच्छी है, लेकिन वो करे ना अनलेस के कोई बहुत ही मजबूरी हो. मैंने कहा जी ठीक हो गया. बाकी उन्होंने कहा आप प्यार से चलाएंगे इसको कुछ नहीं होगा. मैंने कहा जी ओके हो गया. एक चीज और जो मैंने डिस्कवर की वो यही थी कि इसको मैं इको मोड पे नहीं रखता अब. अच्छा, आप इतना ज्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, पाकिस्तान एक्सप्लोर करते हैं, तो ऑफ कोर्स एक्सप्लोरेशन के लिए गाड़ी रिलायबल होनी चाहिए. गाड़ी ठीक है, कंफर्ट लेवल की तो आपने बात कर ही ली. और लॉन्ग जर्नीज के ऊपर सपोज मिड ऑफ द मोटरवे जाके अगर एसी काम नहीं कर रहा, गर्मी लग रही है, तो पूरा सफर आवाजार हो जाता है. एसी की परफॉर्मेंस से कोई प्रॉब्लम? खुश हैं? आई एम प्रीटी सैटिस्फाइड. आई गेस के इसमें recommended है कि you take a break after maybe 2 to 3 hours. I don't know if I've really followed that rule. लेकिन इसने कभी इशू किया नहीं. जो इससे पहले प्रियस थी उसमें एक वो आता होता था इशू, उसका एसी चलते चलते बंद हो जाता था. उसका वो कूलिंग वाली मोटर थी कि क्या था, वाटर बॉडी की मोटर थी या क्या था, वो भी एक इनहेरेंट इशू था. बट इसका जो एसी फिल्टर है वो बड़ी जल्दी फारग होता है. वो मिट्टी होता है जब भी निकलता है. वो आप शायद शीशे खोल के गाड़ी चलाते होंगे, उससे नहीं यार, किधर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है. अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अप नॉर्थ कभी इसका कोई जरूरत पड़ी है कि मैं ऑयल चेंज करा लूं या कोई फिल्टर चेंज करा लूं? सो व्हाट स्केयर्स मी, और मैंने एक आधी वीडियो भी देखी थी कि अब इसके जो 4 व्हील हैं, देयर इज नो स्पेयर व्हील. ठीक है, इसकी वो साथ वो पंप किट ये वो चीजें हैं. बट इफ यू ड्राइविंग दिस, मे बी आप
आप बहुत एडवेंचरस हो जाते हैं, आप कहते हैं जी मैंने दिसाई जाना है इस पे, और एक साहब ले गए थे अपनी गाड़ी फैमिली बिठा के दिसाई, उनका टायर एक फट गया, अब वो वेले हैं, कुछ भी नहीं हो सकता, वो तो टायर जाएगा, चेंज होगा, इसका टायर भी मिले, इसके इसके साइज का मिले। मैंने अभी रिसेंटली टायर चेंज कराए 2-3 महीने पहले, तो वो पता लगा जी जो इसके उतरते हैं वो बिकते भी उस तरह नहीं है, उसका आपको कोई वो मतलब एडजस्ट नहीं होते। तो आपने स्पेयर व्हील नहीं रखा लेके? नहीं, स्पेयर व्हील अभी तक नहीं रखा, चूंकि वो किट है वो फ्लूइड वाली पड़ी है जो कि अभी तक इस्तेमाल नहीं हुई सरप्राइजिंगली। प्रियस के मुकाबले में आई डोंट नो इफ हैज नथिंग टू डू विद द कार रियली, बट ये उस तरह पंक्चर नहीं होती। वो तो उसने तो बाजार की था, इकट्ठे 8-8 पंचर निकलते थे। टायर का भी फर्क होता है। yes, अच्छा, लेकिन yes. आपकी सारी कॉन्वर्सेशन से बेसिकली एक टिप आया है, जिस बंदे ने भी स्पेशली वीजल के ऊपर ट्रैवल करना है, उसको गाड़ी में एक स्पेयर व्हील रखना चाहिए। कोई ऐसी वीडियो जो आप अपनी वीडियो हमारे व्यूअर्स को डेडिकेट करना चाहें, जो वो देखना चाहें टू एक्सप्लोर द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान एंड गेट टिप्स और मे बी लुक एट व्हाट माउंटेनियरिंग इज, कोई है ऐसी वीडियो, कोई लिंक उसका? सो देसी माउंटेनियर ही है ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग यूट्यूब। जो मेरी लेटेस्ट वीडियो इस टाइम है जो मैंने लास्ट वीक अपलोड की है, दैट इज गोंदोगोरो लास्ट मैन ऑन द लाइन। तो वो कोई 34 मिनट्स ऑड की एक डॉक्यूमेंट्री आप समझ लें, एंड इट्स फुल ऑफ सिनेमैटिक शॉट्स। प्रॉबेबली अभी तक जितना भी मेरा निचोड़ है ना टीवी पे के लिए प्रोड्यूस करने का कंटेंट, और जो मैं 2017 से कंटेंट बना रहा हूँ यूट्यूब के लिए, दिस इज द बेस्ट थिंग आई हैव कम अप विद। तो हाँ, और मतलब इट इज इन अंग्रेजी। मैंने सोचा कि मैं इंटरनेशनल ऑडियंस को टारगेट करूँ इस दफ़ा। दैट विल शो केस एंटायरली कि मेरा स्किल सेट क्या है फिल्म मेकिंग में और क्लाइंबिंग में और ट्रैकिंग में। एक्चुअली आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप जरूर इस तरह की वीडियोस देखें। ये ऐसी चीजें जो कि हमारे मुल्क को ग्लोबली एक रिकग्निशन देंगी, और एक बड़ा फायदा होगा हम सबको इस चीज से। और आपके जितने रिश्तेदार दोस्त अहबाब बाहर बैठे हुए पाकिस्तान से, आप उनसे ज़रूर शेयर करें, ताकि इस मुल्क का जो हिडन टैलेंट और ब्यूटी है उसके बारे में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लगे। एंड द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम देसी माउंटेनियर इज के फॉर traveling and exploring Pakistan, do you think a Vezel is an okay car? Would you recommend it to other people? Yeah, would you like to switch to something else? Given कि I'm the Desi Mountaineer, I would have a Prado, या I would have a Vigo, या वो जो Isuzu का डाला है, ठीक है, मतलब एक रॉकेट गाड़ी है, goes with my persona। या फिर मैं बैठा हूँगा किसी ऑफ रोड मोटरसाइकिल पे, ठीक है, that would be me। Vezel, हाँ, once I'm not on the mountains and I'm with the family and I would want to go to Swat, I would want to go to Hunza, so I would recommend this car again with that spare wheel। सड़क पे इसको कुछ नहीं होगा। गिवन के इसकी हैचबैक है और इसमें पीछे स्पेस उतनी ज़्यादा नहीं है, इसकी बैक पिछली सीटों के नीचे बड़ी स्पेस है, सामान पीछे डालते हैं, और अगर मेरी तरह डालते हैं तो फिर आप बाद में भरने के लिए ऊपर से भी फेंक देंगे, तो जगह बहुत है। So I would say that you will enjoy this car if you are traveling to major destinations in Pakistan. So views, ये था हमारा Honda Vezel के बारे में एक ब्रीफ रिव्यू। हमने इसमें ओनर से भी बात की कि उनका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है। Other than that, traveling is a part of the car community. Traveling is a very important part of our life. तो होपफुली अगर आपको ट्रैवलिंग का और माउंटेनियरिंग का शौक है तो आपको इनसे बहुत सारे टिप्स मिलेंगे। इनके चैनल को, इनके इंस्टाग्राम अकाउंट को आप फॉलो करें, एंड आई एम श्योर आप हमारे व्यूअर्स को वैसे हेल्प करेंगे। Done. I actually have a video in the pipeline which is going to be addressing बहुत सारे लोग यही पूछते हैं जी हमने माउंटेनियर बनना, हम क्या करें, ये सबसे कॉमन सवाल आता है। So I will be telling about my journey, although already बहुत सारे इंटरव्यूज में ये बात हो चुकी है, but I think this is an overdue video which I'll be putting on my channel. So viewers, till next time, take care. Allah Hafiz.